वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो जिस हिसाब से टाइमलाइन है ये एयरक्राफ्ट 2024 से 2025 तक फर्स्ट फ्लाइट करेगा और 2030 तक सर्विस में आ सकता है। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 फेज में होने वाला है। पहला जो होगा एमका मार्क 1 और जो दूसरा होगा एमका मार्क 2 एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो जिस हिसाब से ये चीज़ें सुनने में आ रही है तकरीबन 40 के नंबर में एमका मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स ले सकती है। और जो एमका मार्क 1 है वो एक्चुअली 5th जनरेशन जेट होने वाला है जिसमें जो इंजन होंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 होने वाला है। हो सकता है हायर थ्रस्ट वेरिएंट का यूज किया जाए। और जो बात कर रहे हो एमका मार्क 2 की, तो उसमें जो प्लान किया जा रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट के फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं एमका मार्क 2 में सर्विस में तकरीबन 1 दशक से ज़्यादा समय लगेगा आने के बाद। तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो हम ये बातें समझ सकते हैं कि एमका मार्क 2 से हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि एमका मार्क 2 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच की चीज़ होगी। और जो चीज़ सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 80 के नंबर में एमका मार्क 2 के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने में जो चैलेंजेस है उसमें जो पहला चैलेंजेज होगा वो एडवांस रडार हो सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन रडार की बात करें तो क्वांटम रडार है वो काफ़ी दूर है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार को रखें। पर यहाँ पे ऐसा रडार है जो गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर का यूज करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उनमें रेसिस्टेंट कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है, साथ में हीट कम डिसिपेट करता है, तो कूलिंग की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर के साथ जो एंटीना का साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में TR मॉड्यूल इस रडार में लगे होने चाहिए। रेंज है, एरिया है, दोनों ज़्यादा हो, साथ में अजीमथ स्कैनिंग है, उसको बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव को यूज करी जा सकती है जिसमें एंटीना को माउंट किया जा सकता है, या फिर SU-75 की तरह साइड रडार को लगाया जा सकता है। अभी तक की बात करें तो ऐसा प्रपोजल नहीं है जो साइड माउंटेड रडार की बात कही गई हो, पर ये एक तरह का प्लस पॉइंट की तरह रिएक्ट करेगा जो कि मिसाइल अप्रोच सिस्टम के साथ मिलकर आने वाले इनकमिंग मिसाइल को पहचानने में सक्षम रहेगा। तो अगर रडार की बेहतरीन हो तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर उससे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए एक उत्तम वेरिएंट यहाँ पे यूज किया जाएगा और उसको डिप्लॉय करना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। बाकी इस एयरक्राफ्ट को मॉड्यूलर बनाया जा रहा है, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई नई चीज़ें आती है तो इनको इंटीग्रेट किया जा सके। तो यहाँ से बात करें अगली चीज़ की, तो इस एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस है, यानी कि आसपास क्या चल रहा है इसकी सटीक जानकारी पायलट को मिलनी चाहिए। और पायलट के आसपास ये कैपेबिलिटी हो कि रियल टाइम में दूसरे प्लेटफॉर्म को डाटा को शेयर कर सके, चाहे आपके ग्राउंड में आर्मी यूनिट हो, चाहे आपके फ्रेंडली फाइटर हो, और चाहे आपके नेवल शिप हो। तो जैसे कि एयरक्राफ्ट का रडार है वो उसी सिचुएशनल अवेयरनेस का पैकेज का पार्ट है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर का नाम सुना होगा जो कि F-35 में लगा आता है। तो ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए हैं, तो पूरे एयरक्राफ्ट में हर डायरेक्शन में लगे हुए हैं और उसे 360 डिग्री पता हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड और 100 किलोमीटर कवर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है इनमें IR सेंसर, अल्ट्रा वायलेट सेंसर और आसपास हो रही छोटी से छोटी मूवमेंट को सेंस करने में सक्षम है। और ये ऐसी सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं कि जो पायलट है चीज़ों को कई 100 किलोमीटर तक देखने में सक्षम है। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे आर्टिलरी फायर हो रहा है, तो इन सब की जो जानकारी है वो रियल टाइम में शेयर करता है। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस की ये खाली डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर से नहीं होती है, यहाँ पे मल्टीपल सेंसर लगे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन को डाटा फ्यूजन करते हैं। तो कि उदाहरण के तौर पर एक मिसाइल ग्राउंड से फायर कर गई, उसके बाद एयरक्राफ्ट के जो रडार है उसको डिटेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम ने देखा, साथ में उसको आपस में एयरक्राफ्ट को शेयर किया। उनसे जो इंफॉर्मेशन
आ रही है, डाटा लिंक के थ्रू उनको मिलाया गया और फिर डाटा को फ्यूज करके जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकल के आती है। साथ में ये जो एयरक्राफ्ट है इतना कैपेबल है, उनकी ट्रेजेक्टरी को भी कैलकुलेट कर सकता है और जो फ्लाइट पाथ है उनको वर्चुअल बना सकता है। तो ये आपको इंटरसेप्शन पॉइंट तक बता देगा। तो इन सिचुएशनल अवेयरनेस को अचीव करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जैसा सेंसर चाहिए। साथ में आपको ऐसा पावरफुल रडार चाहिए, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा तेज़ डाटा लिंक चाहिए। साथ में हमें एक मास्टर करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डीप लर्निंग को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए जो थ्रेट परसेप्शन है उसका कैलकुलेशन होगा। साथ में ये एंटीसिपेट भी कर सकता है। एनिमी मिसाइल लॉन्च की हो तो जो बीवीआर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करता रहे और हमेशा सीखता रहे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है पर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है जो 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल के आएगा, एक प्रॉपर डाटा लीक को सामने निकल के आएगा, क्योंकि एक ऐसा डाटा लिंक चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा डाटा काफ़ी कम समय में ट्रांसफ़र कर सके। तो लंबे डिस्टेंस तक हम नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर को मास्टर कर पाएंगे, जहां पर आपके ग्राउंड स्टेशन नेवल एयरक्राफ्ट होंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, नेवल सैटेलाइट सब आपस में कनेक्टेड हो और आप जो डाटा शेयर कर रहे हो वो कांस्टेंट चल रही है। तो दूसरा जो यहाँ पे चैलेंजेज है वो है डाटा फ्यूज़न का है, जो कि मल्टीपल सेंसर से आ रही हो, सोर्स से आ रही हो। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो फ़िल्टर आउट करके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वही डिस्प्ले हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ तक बात ये भी सुनने में आ रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाई ऑप्टिक्स का यूज किया जाएगा फ्लाई बाई वायर की जगह, बाकी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी यूज किया जाएगा, यानी कि लेजर्स वेपन फायर करने में सक्षम होगा ये मिसाइल पर इनकमिंग टारगेट को, जिसकी वजह से पावर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वहीं पर बात करें इंजन की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एमका मार्क 2 के लिए नए इंजन बनाए जा रहे हैं और ये जो चांसेस है वो इंजन रोल्स रॉयस के साथ बनाए जाएंगे। इसी बात पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।